जो गंद पड़ा है, जो वहाँ पे मसाइल हुए, जो सियासत हुई, जो एजिटेशन हुई, जो लॉस हुआ है, अब उसका जो सारा मलबा जो है वो अनवारुल हक के खाते में डाल के तो ये दोनों जो बड़ी पार्टी हैं ये अलग-अलग होने जा रही हैं। क्या आज़ाद कश्मीर में ये एक नया सेटअप बनेगा? नून लीग थोड़ी सी उसमें हिचकिचाहट कर रही थी कि भी हम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में क्यों जाएं। मुस्लिम लीग नून की अलायंस गवर्नमेंट है, वहाँ पे अदम एतमाद की तहरीक पेश होने जा रही है। इस पे गुफ्तगू करेंगे कि जी वहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं क्या। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं जी सीनियर एनालिस्ट हैं जी शरीफ जोया साहब, आपको वेलकम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर जी, आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद, अच्छा सर, ये जो आपने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से किया ना बात, या तो ये हमारे प्रोग्राम ऑन एयर होने तक तहरीक अदम एतमाद पेश होकर कामयाब हो चुकी होगी, क्योंकि बज़ाहिर आज यही लग रहा था कि आज जो है मुस्लिम लीग नून ने उसके ऊपर सिग्नेचर जो आज़ाद कश्मीर के उनके मेंबरान हैं उन्होंने कर दिए, क्योंकि नून लीग ने इस पर थोड़ा सा मुशावरत के लिए वक्त मांगा था, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से बात की थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। तो उन्होंने फिर एक कमेटी तश्कील दी, क्योंकि नून लीग थोड़ी सी उसमें हिचकिचाहट कर रही थी कि भी हम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में क्यों जाएं और फिर हम अपोजिशन में क्यों जाएं। ये दो चार बातें थी जो कि समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अलायंस की हुकूमत थी, उसमें उस वक्त भी ये सब शामिल थे। और फिर अब जब मतलब जो गंद पड़ा है, जो वहाँ पे मसाइल हुए, जो सियासत हुई, जो एजिटेशन हुई, जो लॉस हुआ है, अब उसका जो सारा मलबा जो है वो अनवारुल हक के खाते में डाल के तो ये दोनों जो बड़ी पार्टी हैं ये अलग-अलग होने जा रही हैं। और बाज़ाहिर ये अलग होंगी लेकिन फिर ये इकट्ठी होंगी, क्योंकि ये आप देखें ना, मिसाक जमहूरियत से लेके अब तक जितने आप बेनिफिट्स इनके देख लें वो मुश्तरका ही हैं। बाज़ाहिर ये लगता है जी कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, भाई ये कौन सी अपोजिशन होगी जब आप तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाएंगे पीपल्स पार्टी के लिए, और पीपल्स पार्टी की अगर वहाँ हुकूमत बन जाएगी चंद महीनों के लिए तो आप उसमें बैठ के फिर क्या अपोजिशन करेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी जो अवामी वहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी का जो उन्होंने दिए हैं पॉइंट्स, जो 25 पॉइंट्स थे, वो तो बड़े जेन्युइन पॉइंट्स हैं और वो सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब कहीं पे सड़कें चाहिए, कहीं अस्पतालों में मशीनें चाहिए, कुछ इस तरह के मामलात हैं। कोई उसमें मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ा नेशनल लेवल की उनकी कोई डिमांड हो। जो छोटे छोटे सड़कें चाहिए, कोई राब्ता सड़कें चाहिए, कोई पुल चाहिए। अगर ये 8-9 महीनों में जो इन्होंने वादा उन एक्शन कमेटी से किया है और पीपल्स पार्टी अगर वो करवाने में कामयाब हो जाती है तो जो आपने अभी ये सारा अपना बयानिया पेश किया है कि मरकज़ में नून लीग की हुकूमत होगी और पीपल्स पार्टी अपना क्रेडिट लेके कि हमने 8-9 महीने 10 महीने में बड़ा काम किया, जब हमें वोट दो, वो सिनेरियो क्या बदलेगा? क्या आज़ाद कश्मीर की सियासत तब्दील हो जाएगी? क्या आज़ाद कश्मीर में ये एक नया सेटअप बनेगा कि मरकज़ में नून लीग की हुकूमत होगी और आने वाले जो 2026 के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है उसमें पीपल्स पार्टी जीत जाएगी? अभी तक तो माजी में तो ऐसा होता नज़र नहीं आया। अब कोई नया चमत्कार हो जाए तो इसमें मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है। पीपल्स पार्टी ने एक गेम अच्छी की है उसमें कि उन्होंने कहा कि बजाय कि इस 8-9 महीने की जो पॉलिटिक्स है इसमें हो सकता है हम अपना कोई शेयर डाल लें, जो सीटें हम पिछली दफ़ा 11 ले चुके थे उसमें से कुछ सीटें हम ज़्यादा ले जाएं। बाकी तो आप 1975 से लेके 2021 तक जितना भी इलेक्शन है, 10 इलेक्शन हो चुके हैं, उसमें सेम यही रहा है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत है उसी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है। अब आप देखें ना, लास्ट जितनी मेजॉरिटी के साथ PTI आई है आज़ाद कश्मीर में, और फिर PTI की क्या वफादारी रही अपनी जमात के साथ, क्योंकि वो मरकज़ से हट गई, वो एफिलेशन भी हट गई। मतलब हम तो रो रहे थे कि पंजाब में सारे ऐसे हैं, ये सिंध में ऐसे हैं, ये KP में जो है वो उसके साथ इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं, जहाँ नहीं खड़े तो वहाँ कहीं पे भी नहीं खड़े, तो वो हमें आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रहे हैं। वो 10 फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गए 10 लोगों का, कुछ लोग पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पे शामिल भी हो गए। अच्छा, फिर कोई फार्मूला भी सर समझ में नहीं आ रहा कि आपका एक आप कहते हैं कि डी सीट करते हैं, ठीक है, फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं। पंजाब में जब आप करते हैं तो आप तो उनको डी नोटिफाई कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर क्यों नहीं हो रहा? अगर वही फॉरवर्ड ब्लॉक, वो जो कुछ लोग अगर PTI के उसमें शामिल हुए हैं पीपल्स पार्टी में, अगर वो डी नोटिफाई कर दिए जाएँ तो इनके पास तो सीटें ही नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास 11 सीट्स जो 2021 के इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक हैं और नून लीग के पास 6 सीटें हैं, जबकि 53 का हाउस है।
तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इतनी लूप होल हैं उस पूरी पॉलिटिक्स में, या उनके जो उन्होंने एक अपना निज़ाम बनाया हुआ है, जमहूरी निज़ाम, अगर उसमें ये डी नोटिफाई वाला सीन सारा हो जो आपके पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होता है, तो फिर मेरे ख्याल में ये फ्लोर क्रॉसिंग वाली पोजीशन ना होती, सीधी सीधी अदम एतमाद होता, उसके हक़ में कितने वोट होते और उसके एंटी कितने वोट होते।